अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ बसारत इश्क पार्ट 11। मैं आ गया स्वीटी। वो मास्क वाला इंसान अहद के घर के बाहर खड़ा मुस्कुरा रहा था। हमेशा की तरह ब्लैक हुड और मास्क, आज गॉगल्स भी लगा रखी थे। अब लगता है पूरे ज़ोर शोर से आना पड़ेगा, वो पुरअसरार आवाज़ में कहता वहाँ से निकल गया। अपनी हैवी बाइक लेके वो हवा से बातें करता गायब हो गया। आखिर मास्क वाले इंसान का रिजा से क्या ताल्लुक है? और क्या मजीद ख़ानदान की खुशियाँ ऐसी ही रहेंगी या किसी की नज़र लग जाएगी? और क्या वो धमकी देने वाला कामयाब हो पाएगा? छोटे पापा, आपसे कोई मिलने आया है। अहद रिजा को रूम में नाश्ता करवा रहा था कि फ़हीम चाचा ने उसे आगाह किया कि कोई उसका इंतज़ार कर रहा है। अहद ने हैरानगी से फ़हीम चाचा की तरफ देखा। कौन है चाचा? बताया कुछ उसने अपना नाम वगैरह? पता नहीं छोटे बाबा, मैंने ड्राइंग रूम में उन्हें बिठा दिया है, फ़हीम चाचा ने उसे आगाह किया। तो उसने अज़बात में सर हिलाया। चाचा चले गए। रिजा मेरी जान, नाश्ता तो तुम्हारा हो गया है, तुम दवाई ले लो। अहद ने बर्तन साइड में रख दिए और रिजा को दवा दे दी। रिजा ने चुपचाप दवाई खा ली। मैं आता हूँ, तुम आराम करो। अहद ने उसके माथे को बोसा दिया। अहद प्लीज़ किसी को भेज दीजिए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है अकेले। रिजा ने मासूम से लहजे में कहा। अहद को उस पर बहुत प्यार आया। वो मुस्कुराया। मैं अभी भेज देता हूँ किसी को। रिशा भी आज वापस आ जाएगी, उसकी अम्मी की तबीयत ख़राब थी इसलिए गई थी। रिजा ने हाँ में सर हिला दिया। वो उसे लेटा के उस पर कम्फर्टर देकर बाहर चला गया। अहद लाउंज में पहुंचा तो देखा कोई 3 पीस सूट पहने सोफे पे बड़े मगरूराना अंदाज में बैठा था। उसकी पुश्त अहद की तरफ थी। अहद जो रफ हुलिये में ही था, उसने ब्लैक पैंट और वाइट टी शर्ट पहन रखी थी। वो चलता हुआ आया तो हैरान ही रह गया। अजहात अजहात वहाँ मौजूद था। हेलो, अहद की आवाज़ में वो होश में आया। मोबाइल पे अपने किसी बहुत ख़ास की तस्वीर देख रहा था। फ़ौरन खड़ा हुआ। हेलो मिस्टर अहद मजीद, आपको परेशान तो नहीं किया ना? उसने अहद के सामने हाथ फैलाया। अहद ने उसका हाथ थाम लिया और मुस्कुराया। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो लंदन में थे ना? अहद ने सवाल किए। हाँ मिस्टर अहद, कल ही वापसी हुई है, प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी थी। ऑफिस गया तो पता चला आप छुट्टी पे है, आपकी वाइफ की तबीयत की वजह से। इसलिए एड्रेस लेकर मैं यहीं चला आया। आई होप यू डोंट माइंड। अजहात ने उसे अपने आने की वजह बताई। अहद मुस्कुराया। फिर दोनों प्रोजेक्ट डिस्कस करने लग गए। काफ़ी देर हो चुकी थी, कोई आया नहीं था। रिजा को अजीब लग रहा था। वो उठी, वो हाथ में हवा में लहराती कमरे से बाहर आई। अब वो लाउंज में ही पहुंची कि अचानक किसी से ज़ोरदार तसादम हुआ। पीछे को गिरने लगी तो सामने वाले ने उसका बाजू थाम लिया। आप ठीक है? एक मेहरबान मर्दाना आवाज़ उसके कानों से टकराई। उसे वो आवाज़ जानी पहचानी भी लगी। अजहात फ़ोन पे बिजी था। अचानक किसी से ज़ोरदार टक्कर हुई। वो गिरते गिरते बचा। सामने रिजा को देखा जो गिरने ही वाली थी। फ़ौरन उसे थाम लिया। उसकी कलाई भी अभी अजहात के हाथ में ही थी। रिजा, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? अहद की फिक्र से भरी आवाज़ अजहात के पीछे से उभरी। वो भी रिजा को देखने ही जा रहा था। वो दोनों की टक्कर होते हुए देख चुका था। वो दौड़ता हुआ रिजा तक पहुंचा और रिजा की कलाई उसके हाथ से निकाल कर उसके कंधे पे अपना हाथ रख दिया। अजहात काफ़ी एम्बेरस हो गया। नहीं अहद, मुझे चोट नहीं लगी, रिजा ने सादा सा जवाब दिया। अजहात जो रिजा और अहद को देख रहा था, उसके काले बा काले बाल माथे पे बिखरे हुए थे। सूट में काफ़ी हैंडसम भी लग रहा था। मरहा ऊपर खड़ी उस अजनबी खूबरू इंसान को देख के बुरे बुरे मुंह बनाने लगी। थैंक्स मिस्टर अजहाद। अहद ने अजहाद का शुक्रिया अदा किया। वो जवाबन मुस्कुराया। अजहाद इजाज़त लेता वहाँ से चला गया। अहद, ये कौन था? रिजा को सोफे पे बिठाया अहद ने। वो अहद से सवाल करने लगी। रिजा, मिस्टर अजहाद थे। अहद ने नॉर्मल सा जवाब दिया। वो लंदन में जो मिले थे वही ना? रिजा ने एकदम कहा तो अहद हंस दिया। उसे शरारत सूझी। उसने रिजा की कलाई खींची। वो सीधा उसके सीने से आ लगी। बहुत स्मार्ट हो गई हैं आप मिसेस रिजा। अहद मजीद उसके कमर के गिर्द बाजू लपेटता वो शौक लहजे में बोला। रिजा मुकम्मल तौर पे मुस्कुराने लगी। अहद, मैं उन्हें नहीं देख सकती पर बाकी लोग अंधे नहीं। मैं तो नहीं देख सकती पर बाकी लोग तो अंधे नहीं हैं। तुम्हें तो शर्म ही नहीं आती, कहीं भी शुरू हो जाते हो। रिजा ने नरूठेपन से कहा तो अहद ने उंगली से उसके बाल पीछे किए जो चेहरे पे आ रहे थे। क्या है ना जानम, तुम्हें देख के मेरी शर्म सो जाती है। और जहाँ तक बात हर जगह की है तो हम कमरे में चलते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, क्या ख्याल है? अहद ने उसके गाल को होठों से छुआ। रिजा शर्मा गई।
हम हॉल में हैं, प्लीज़। रिजा ने सीने पे हाथ रख के उसे दूर करने की कोशिश की। अहद के लहजे में तपिश महसूस हुई रिजा को। उसके होठ गर्दन तक पहुंच चुके थे। वो उसका लम्स महसूस करके कांप रही थी। अहद ने रिजा की आवाज़ सुनी तो होश में आया। वो रिजा से दूर हुआ। वो खुद को पुरसुकून करने की कोशिश करने लगी। या अल्लाह, इस घर के आशिक मिजाज कपल को अपने रूम में रोमांस करने की तौफीक दे, आमीन। अहद ने रिजा को अपनी बाहों में ले रखा था कि अचानक सीढ़ियां उतरती मरहा जोर जोर से कहने लगी। अहद को बहुत हंसी आई। रिजा तो पहले ही नर्वस थी। मरहा की बात पे रिजा का दिल किया कहीं छुप ही जाए। मरहा तो कड़वी आवाज़ में तंज कर गई। उससे कहाँ बर्दाश्त हो रही थी दोनों की नज़दीकियाँ। पाँव पटकती दोनों को नज़रअंदाज करती बाहर निकल गई। रिदा, रिदा, रिदा अभी भी बहुत गहरी नींद में सो रही थी। हैदर जो उसे जगा के वॉशरूम में गया था वापस आया तो देखा रिदा अभी भी सो रही है। उसने रिदा को आवाज़ दी, वो नहीं उठी। वो उसके करीब गया तो मासूम लगी। वो बेपनाह सुकून से सो रही थी। हैदर उसके पास बैठ गया। उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। रिदा उठो, बहुत लेट हो गया है। उसने रिदा को बहुत प्यार से आवाज़ दी। रिदा ने कंफर्टर मजीद खींचा तो हैदर मुस्कुराने लगा। वो आज उठने के मूड में नहीं लग रही थी। रिदा उठो बेबी, हैदर ने झुक के उसके कान में कहा। उसके कान की लौ चूम लिया। वो कसमसा के वापस से सो गई। हैदर को शरारत सूझी। उसने रिदा की नाक पे हल्का सा काटा। रिदा को लगा कोई मच्छर है। हैदर ने उसके गाल पे काटा तो फिर उसे लगा कि मच्छर ही है। उसने हाथ हवा में लहराया। रिदा हैदर को अब बहुत हंसी आने लगी। उसने ज़ोर से रिदा के गाल पे फिर से काटा। उफ अल्लाह, इतना बड़ा मच्छर! जीना हराम कर रखा है इसने। रिदा झटके से उठ बैठी। जाग तो चुकी थी, खुमार में अभी भी थी। सामने हैदर हंसी जब्त करने की कोशिश में लाल हो रहा था। रिदा को समझ ही ना आया कि क्या हुआ है। कि क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे हैं? रिदा ने नासमझी से उससे सवाल किया। हा हा हा, रिदा डार्लिंग, तुमने मुझे मच्छर कहा इसलिए। हैदर की बात पे रिदा ने उसे नासमझी से देखा। मैंने आपको नहीं बोला, मच्छर ने मुझे काटा था तो इसलिए। रिदा ने नॉर्मल सा जवाब दिया और शर्मिंदा सी हो गई। अच्छा, पर काटा तो मैंने था, तुम्हारे गालों पे। यार कसम से बहुत सॉफ्ट है। हैदर ने उसे झटके से करीब किया और उसके चेहरे पे फूंक मारी। उसके बाल उड़ने लगे। रिदा काफ़ी डर गई थी उसके अचानक खींचने पे। दिल करता है खा जाऊं तुम्हें। हैदर ने फिर से दांत गाड़े तो रिदा ने उसे धक्का देना चाहा, पर उस पर कुछ असर ही ना हुआ। हैदर, बहुत देर हो गई है, प्लीज़ छोड़िए। रिदा ने मासूम सी शक्ल बना के कहा तो हैदर पीछे हो गया। रिदा मौका मिलते ही जाने लगी तो हैदर ने उसका हाथ थाम लिया। तैयार होके आओ जल्दी से, रिजा से मिलने जाना है, उसने नरमी से कहा। उसका माथा चूम कर बाहर चला गया। रिदा शर्म रिदा शर्मा गई। उसने कपड़े लिए और फौरन वॉशरूम में घुस गई। तैयार होके आई। ऑरेंज और डार्क ग्रीन कलर का फ्रॉक पहने काफ़ी फ्रेश लग रही थी वो। लेट लेट होने की वजह से काफ़ी शर्मिंदा शर्मिंदा सी भी थी। नाश्ते के वक्त बार बार हैदर उसे देख रहा था। सब रिदा को बहुत प्यार करते थे, इसलिए उसे खुशकिस्मती लग रही थी कि हैदर उसका हमसफ़र बना है। अस्सलाम वालेकुम हैदर और रिद अस्सलाम वालेकुम। हैदर और रिदा अभी अभी घर में दाखिल हुए। अहद लाउंज में बैठा कुछ काम कर रहा था। रिजा भी दादी के साथ बैठी किसी बात पे हंस रही थी। अहद ने जवाब दिया। सबसे मिलने के बाद रिजा को बहुत खुशी हुई। हंस हंस के बातें कर रही थी। अहद उसे दिल में उतार रहा था। उसका दिल चाहता था रिजा हमेशा खुश रहे। काफ़ी देर वो रहने के बाद सबसे इजाज़त लेते हैदर और रिदा चले गए। रिदा की दवा का भी वक्त हो चुका था। दवा के बाद रिजा कमरे में आ रही थी। अहद का फ़ोन बजा। हेलो ऑफिसर। अहद ने फ़ोन देखा तो ऑफिसर क्रिस्टोफर का कॉल था। वो उसके दोस्त थे। अहद लोग पाकिस्तान तो पहुंच चुके थे, पर वो रिजा पे हमले और धमकी की कंप्लेन लंदन में कर चुका था। अहद, हम कैफ़े वाले वाक़ये और सारी चीज़ों के बारे में इन्वेस्टिगेट किया है और हमें पता चला है कि आपके बिजनेस राइवल्स आपके साथ प्रैंक कर रहे थे ताकि आप वहाँ बिजी रहे और आपका प्रोजेक्ट उन्हें हैंड ओवर हो जाए। बस, ऑफिसर ने अहद को आगाह किया तो अहद को लगा उसकी सांस बहाल हुई। और वो कैफ़े वाला वाक़या और धमकियाँ, वो सब क्या था? अहद, वो इसलिए ताकि तुम डर जाओ अपनी वाइफ को लेके, क्योंकि उन्हें तुम्हारी कमज़ोरी का पता है कि तुम्हारी कमज़ोरी तुम्हारी बीवी है। इसलिए तुम्हारी वाइफ को मोहरा बना के तुम्हें पीछे करना चाहते थे। और कैफ़े वाला वाक़या उस दिन कॉफ़ी का काफ़ी में कॉफ़ी में सिर्फ बेहोशी की दवाई थी। बस तुम्हें यकीन दिलवाना चाहते थे वो। बस,
क्रिस्टोफर ने उसे सब एक्सप्लेन किया। अहद को राहत मिली। हमने यहाँ एक्शन लिया है, पाकिस्तान में आप पुलिस की मदद ले लीजिएगा, क्रिस्टोफर ने कहा। तो अहद ने कहा, ठीक है, मैं देखता हूँ, थैंक यू सो मच ऑफिसर। अहद ने फ़ोन रख दिया। उसे सुकून सा मिला कि ये एक प्रैंक था। शुक्र है अल्लाह का, मेरी रिजा पे कोई ख़तरा नहीं है। अहद ने शुक्र अदा किया। वो अब आराम से ऑफिस जा सकता था। घर की सिक्योरिटी तो पहले ही बढ़ा चुका था। रिशा नहीं आई थी तो रिजा का ख्याल रख रहा था। रिशा ने कल आना था। अब उससे अपने बिजनेस के दुश्मनों को भी सबक सिखाना था। जिसने ये सब किया था वो इतने गिर सकते थे, इतना डर था उन्हें कि वो रिजा के ज़रिए अहद को निशाना बनाना चाहते थे। अहद मुसलसल कमरे में चक्कर काट रहा था। उसका दिमाग घूम चुका था इस वक्त। अहद, दादी ने अहद को आवाज़ दी तो वो होश में आया। जी दादी, क्या बात है, कुछ परेशानी है? दादी ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है। अहद ने दादी को सोफे पे बिठाया। रिजा जो सो रही थी, दादी ने उसकी तरफ देखा। अहद, मुझे तुमसे बात करनी है, दादी ने गंभीर लहजे में कहा। जी दादी। अहद, तुम्हारी माँ बाप की जाने के बाद मैं और तुम्हारे दादा ने तुम्हें अपना बच्चा बना के पाला है। बेटा, हमारे भी कुछ ख्वाब है। दादी, आप कहना क्या चाहती है? अहद ने सवाल किया तो दादी हंस पड़ी। मुझे तुम्हारे बच्चे का मुंह देखना है बस, दादी ने रूठेपन से बोली। और अहद मुस्कुराया और थोड़ा शर्मा गया। हाँ 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 दादी, आपकी बहू के बहुत नखरे हैं, ये तो मुश्किल ही लग रहा है। दादी ने उसकी कमर पे धमोकर रसीद किया। अहद हंस पड़ा। थोड़ी सी आवाज़ नीची हुई तो रिजा कसमस ऊंची हुई तो रिजा कसमसाई। उसकी नींद खराब होने लगी थी। उसने आवाज़ धीमी कर दी। बेशरम, दादी ने हंसते हुए कहा। दादी, एक बार रिजा ठीक हो जाए, उसने बहुत दुख देखे हैं, कितनी अजियतें देखी है मेरी रिजा ने, छोटी सी उम्र में कितना कुछ खो चुकी थी वो। फिर भी हमेशा मुस्कुराया करती थी। मुझे बस उसके चेहरे पे मुस्कान ही चाहिए। इसे यूं देख के जी उठता हूँ मैं दादी। अहद की आवाज़ में दादी को वाज़ह नमी महसूस हुई। दादी ने उसके कंधे पे हाथ रखा। और अहद, तुम्हारी महरूमियाँ, उनका क्या? तुमने भी तो अपने माँ बाप खोए थे बचपन में। बचपन से ही तुम्हें उनकी याद में तड़पते देखा है हमने। दादी की बात सुन के अहद फीका सा मुस्कुराया। उसकी आवाज़ में अब उदासी उतर आई थी। दादी, रिजा की महरूमियों के बाद अब मुझे अपनी तकलीफ़ कुछ नहीं लगती। उसे देख के ही मैं सब भूल जाता हूँ। बस मुझे उसकी खुशी चाहिए। और तुम्हारी खुशी का क्या अहद? देखने में तुम बहुत खुश लगते हो, पर अंदर से तुम्हारे जख्म ताज़ा हैं मेरे बच्चे। दादी की आंखों में आंसू आ गए। दादी, मैंने इन जख्मों के साथ जीना सीख लिया है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं कभी भी अपने माजी के दुखों का साया रिजा पे नहीं पड़ने दूंगा, कभी नहीं। अहद ने पुरएतमाद अंदाज में कहा। दादी आंसू साफ करती उठी और उसके कंधे पे हाथ रख दिया। जैसे तुम्हें ठीक लगे बेटा। वो बाहर चली गई। अहद पीछे खड़ा अपनी माँ की यादों में खो गया। कितना प्यार करती थी वो उससे। रिजा की बंद आंख से एक आंसू तकिए में लुढ़क गया और जज्ब हो गया। उसने सब कुछ सुन लिया था। वो जाग के दादी और अहद की तमाम बातें सुन चुकी थी। उसे इतना दुख हो रहा था। वो अहद को कितना गलत समझ रही थी। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। वो अहद का दुख बांटने के बजाय अपनी तकलीफ़ों की फ्रस्ट्रेशन उस पर निकालती रही। उसने भी रिजा की तरह अपने प्यारों को खोया था। शादी की रात जब रिजा से उसने कहा था कि उसे मोहब्बत की ज़रूरत थी, वो नाटक समझ रही थी। वो शख्स किस कदर उससे मोहब्बत करता था, हमेशा उसकी खुशी के लिए आगे रहा। और रिजा उसे पता नहीं क्यों क्या क्या बोल गई। किसी की बातों में आके अपना और अहद का रिश्ता ख़राब किया था उसने। अपनी अपनी तकलीफ़ की हवा तक मुझे ना लगने दी। शादी का रिश्ता दोनों तरफ से निभाया जाता है, और निभाया तो उसी ने था। रिजा ने तो माना तक नहीं था। अहद उसके दुख तकलीफ़ का मरहम बना और वो उसका दर्द भी न जान पाई। उसने अब अहद का साथ निभाने का सोच लिया था। अहद होश में आया। वो चलता चलता रिजा तक आया जो आंखें बंद किए सोए हुई थी। वो रिजा के बालों को पीछे करता उससे मुखातिब हुआ। जानम, कभी अपने दुखों की वजह से तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा, वादा रहा मेरा। उसके माथे पे लब रख दिए। अहद ने झुक के उसके होंठ चूम लिए। रिजा तो जाग ही रही थी। उसके लब महसूस करती रिजा को आज बहुत सुकून महसूस हुआ था, पर साथ ही दिल भी जोर से धड़का था। अहद उठता वॉशरूम में घुस गया। रिजा ने आंखें खोली। अहद, तुम्हारे जख्मों में मरहम रखूंगी मैं, मेरा भी वादा रहा, रिजा ने कहा। अहद वॉशरूम से बाहर आया तो देखा रिजा बेड पे बैठी उंगलियां मरोड़ रही थी। वो एकदम उस तक पहुंचा। उसे परेशान देखकर डर गया। रिजा, तुम जाग रही हो? और क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अहद ने रिजा का झुका चेहरा हाथों में भरा और बहुत प्यार से पूछा। बस रिजा की हिम्मत यहीं तक थी। वो फौरन उसके गले लग गई और रोने लगी। मुझे माफ़ कर दो अहद, रिजा ने सिसकते हुए कहा। तो अहद हैरान था, अचानक उसे हुआ क्या था।
क्या हुआ मेरी जान, माफ़ी क्यों मांग रही हो? अहद ने हैरानगी से पूछा तो रिजा तड़प तड़प उठी। अहद, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। तो तुमने मुझसे इतनी मोहब्बत की और मैंने सिर्फ ड्रामा समझा। ये समझा कि तुम मुझ पे तरस खा रहे हो अहद। मुझे माफ़ कर दो अहद। अहद को समझ ही नहीं आया, वो खामोशी से सब सुन रहा था। तुम अपने अंदर इतने दर्द छुपाए बैठे थे और मेरे जख्मों पे मरहम लगा रहे थे। तुम मोहब्बत डिजर्व करते थे और तुम मेरी बेजारी मिली। मुझे माफ़ कर दो अहद, प्लीज़। रिजा ने रोते हुए कहा। उसका एक एक आंसू अहद की शर्ट में जज्ब हो गया था। अहद के चेहरे पे बहुत खुशगवार सी खूबसूरत सी मुस्कुराहट आ गई थी। बस रिचा, तुम्हारी बेजारी भी दिलो जान से कबूल है मुझे। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम मेरे पास हो। बस यही तो मैं चाहता हूँ, अहद ने नरमी से कहा। रिजा के आंसू फिर भी जारी थे। तो तुम कितने अच्छे हो अहद, और मैं तुम्हें क्या समझती रही। मुझे माफ़ कर दो। रिजा अहद से अलग हुई, उसने हाथ जोड़ दिए। अहद को इस बार बहुत तकलीफ़ हुई। उसने फ़ौरन उसके हाथ पकड़ लिए, उन्हें दिल पे रख दिया। अहद कभी रिजा से नाराज़ नहीं हो सकता। रिजा उसके दिल में बसती है। अहद ने मुस्कुरा के कहा तो रिजा भी रोते रोते मुस्कुरा दी। अहद को शरारत सूझी। उसने रिजा से थोड़ी सी नाराज़गी से कहा, माफ़ी मिलेगी ज़रूर, ज़रूर मिलेगी, लेकिन एक शर्त पे। पहले मुझसे मोहब्बत का इजहार करो, फिर एक तोहफ़ा दो, फिर मानूंगा। रिजा का मुंह ही खुल गया। अभी अभी तो आप कह रहे थे ना कि नाराज़ नहीं हो सकता, और अब देखो, बड़े बेशर्म हो तुम तो। रिजा ने मुंह बनाते हुए कहा तो अहद हंस पड़ा। नो नो, वो तो मैंने जोश में बोल दिया था। अब जल्दी से इजहार करो, वरना फिर से नाराज़ हो जाऊंगा। अहद ने कहा तो रिजा फिर हंस पड़ी। अब रिजा तो फंस गई थी। उसने लंबी सांस हवा के सुपुर्द करके कहा, अहद। हाँ बोलो रिजा, मैं सुन रहा हूँ, अहद ने बहुत एक्साइटेड होते हुए कहा। अहद, मुझे तुमसे। हाँ हाँ, तुम्हें मुझसे। अहद बस रिजा के मुंह से सुनना चाहता था। मुझे तुमसे कहना था कि तुम 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 बहुत बेशर्म हो, रिजा ने जल्दी में कहा तो अहद का मुंह खुल गया। इससे पहले अहद एक्शन लेता रिजा बेड से उठ चुकी थी और ड्रेसिंग में घुसने ही वाली थी। उसे उस कमरे का चप्पा चप्पा याद हो चुका था। अहद हैरान परेशान बैठा था। उसे होश आया, फौरन रिजा तक पहुंचा, उसकी कमर के गिर्द हाथ लपेट लिया। उसकी कमर अहद के सीने से जा लगी। अहद ने कंधे पे थोड़ी रखते हुए उसके कान में कहा, कहाँ भाग रही थी? हाँ, आज तो इजहार करना ही पड़ेगा। अहद ने रिजा के कान में सरगोशी की। रिजा को उसका लहजा महसूस करके पसीने आने लगे। अहद ने उसके कान की लौ चूम ली। अहद, मैं वो, रिजा ने छुड़वाना चाहा पर नाकाम रही। क्या मैं वो? हाँ, उसने रिजा की गर्दन को होठों से छूते हुए खुमार आलूद लहजे में कहा। रिजा को अब पछतावा हो रहा था, उससे पंगा जो ले चुकी थी। बोलो रिजा। अहद ने रिजा को अपनी तरफ मोड़ा, उसके जूड़े में कैद बालों को खोल दिया। रिजा के लंबे बाल उसकी कमर पे फैल गए। रिजा की जान निकल रही थी अहद के लम्ब से। अहद ने उसके चेहरे पे आते बालों को हटाया और उसका चेहरा हाथों में भरते हुए उसकी नाक की लौंग पे लब रख दिए। उसके लब आहिस्ता आहिस्ता रिजा के लबों तक पहुंच चुके थे। रिजा के लिए अब बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। उसने उससे दूर करना चाहा, लेकिन वो मदहोश हो रहा था। वो नरमी से रिजा के लबों को उसने नरमी से रिजा के लबों को आज़ाद किया तो रिजा ने अपना सर उसके कंधे पे गिरा दिया। उसका सांस फूल चुका था। अहद से इस कदर बोल्डनेस की उम्मीद उसे नहीं थी। अहद रिजा के बालों में हाथ चलाता उसे पुरसुकून करने की कोशिश कर रहा था। दोनों के बीच एक अलग सी खामोशी थी, एक मानी खैज सी। अहद इन लम्हों को महसूस करना चाहता था। रिजा उसे रोक नहीं पा रही थी। अहद ने रिजा को बाहों में उठा लिया। रिजा हड़बड़ाई। अहद, क्या कर रहे हो? अहद उसकी बातों पे मुस्कुरा दिया। वो रिजा को लेके रूम से बाहर निकल गया, सीधा छत पे पहुंचा। रात हो चुकी थी, चांद बादलों की ओट में छुप जाता, कभी सामने आके चांदनी बिखेरता। हल्की हल्की हवा चल रही थी। अहद ने रिजा को नीचे उतारा। रिजा को हवा महसूस हो रही थी। अहद रिजा के करीब आया। मैं चाहता हूँ कि ये वक्त यहीं थम जाए। इस खूबसूरत लम्हे को हमेशा हमेशा के लिए कैद करना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ तुम मोहब्बत का इजहार करो और चांद इसका गवाह बने। अहद ने बहुत मोहब्बत से कहा तो रिजा को एहसास हुआ। उसने मुस्कुरा के कहा, अहद, रिजा को तुमसे मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है। सिर्फ अपनी अना में तुम्हारे सामने नहीं झुकी। मुझे माफ़ कर दो। वो फिर से रो दी। अहद ने नरमी से खुद से उसे लगाया। बस रो के टाइम सेट मत करो यार। पता है अभी कितनी खूबसूरत चांदनी है, हर सू बिखरी पड़ी है। इस चांदनी में तुम भी चांद का एक टुकड़ा ही लग रही हो। सच। अहद ने उसे खुद से अलग करते उसके चेहरे पे आते बाल पीछे किए।
उसने रिजा को मोड़ा और पीछे से उसे अपने हिसार में ले लिया। रिजा कुछ देख नहीं सकती थी, लेकिन महसूस ज़रूर कर सकती थी। अहद की मोहब्बत उसे अपने गिर्द फूल खिलते हुए महसूस हो रहे थे। उसे लग रहा था हवाएं उसे खुशनसीब कह रही है। उसने अपना सर अहद के सीने पे गिरा दिया और आंखें बंद किए महसूस कर रही थी। अहद ने झुक के उसके बालों को बोसा दिया। कैसा लग रहा है? अहद ने नरमी से पूछा तो रिजा ने बंद आंखों से खोए हुए लहजे में कहा, बहुत अच्छा। आज हवाओं में लग रहा है कि ये पल मेरा है। मुझे भी खुश होने का हक है। मैं भी मोहब्बत किए जाने के लायक हूँ। रिजा की बात पे अहद को बहुत दुख हुआ। उसने रिजा को अपनी बाहों में ले ही रखा था। तुम अगर मोहब्बत किए जाने के लायक ना होती तो मैं तुमसे इस तरह पागलों की तरह मोहब्बत करता क्या? मोहब्बत तो ऐसी चीज़ है जो खूबियाँ खामियाँ नहीं देखती। मोहब्बत तो बस हो जाती है। अहद ने आहिस्तगी से कहा। रिजा ने आंखें खोली और अहद की जानिब मुड़ गई। उसकी आंखें नम थीं। शुक्रिया अहद, मुझे बताने के लिए। ज़िंदगी अभी भी हसीन है। मैं तो इस दुनिया और ज़िंदगी से मायूस हो चुकी थी, पर तुमने मुझे सिखाया कि मोहब्बत किस कदर हसीन एहसास है। मुझे हर चीज़ अच्छी लगने लगी है। तुम्हारी मोहब्बत ने मेरी मायूसी को ख़त्म कर दिया है। अहद, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। तुम्हारे हर अंदाज से, हर शरारत से और तुम्हारे छूने से भी। आखिरी बात पे रिजा ने गर्दन झुका ली। वो ब्लश कर रही थी। अहद उसके इजहार में मुस्कुरा दिया। उसका चेहरा हाथों में भरा और उसके लाल गालों पे लब रख दिए। रिजा उसके सीने से लग गई। दोनों को एक दूसरे की मोहब्बत मिल चुकी थी, पर जिंदगी बहुत बेदर्द थी। ऐसे कैसे दोनों को एक होने दे सकती थी? कुछ तो होने वाला था उनकी जिंदगी में। नजर लगने वाली थी उनकी मोहब्बत को। सूरज की सुनहरी रोशनी पर्दों को चीरती हुई कमरे में दाखिल हो रही थी। रिजा अहद के सीने पे सर रखे दुनिया जहां से बेखबर सो रही थी। कल रात के बारे में सोच अहद के चेहरे पे बेसाख्ता मुस्कुराहट आ गई थी। रिजा, जो पता नहीं क्यों अहद को पहले से ज़्यादा हसीन लग रही थी, वो रिजा को देखे ही जा रहा था। रिजा कसमसाई। अहद ने उसका सर अपने सीने से हटाया और आराम से तकिए पे रख दिया। रिजा सोते हुए मजीद उससे लिपट गई। अहद मुस्कुराया। लगता है मिसेस का आज दिल नहीं चाह रहा कि उनकी मिस्टर आज ऑफिस जाए, अहद ने शरारत से कहा। रिजा, जो मजीद से उससे बच्चों की तरह लिपटी थी, अहद ने उसे खुद से अलग किया और उठ गया। वॉशरूम में घुस गया। नहा के आया तो देखा रिजा अभी भी वैसे ही सो रही थी। अहद ने अपने गीले बाल रिजा पे झाड़े। रिजा जो सो रही थी, अचानक से उसकी नींद में खलल पैदा हो गया। उसने मुंदी मुंदी आंखें खोली और खुमार आलूद लहजे में बोली, अहद क्या कर रहे हैं? सोने देना। रिजा ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया। अहद मुस्कुरा दिया। अहद उस तक गया और बेड पे लेट गया। उस पे हावी होते ही उसके चेहरे पे अपने बाल रगड़े। रिजा चिल्ला उठी, अहद प्लीज़। रिजा सीधी हो गई। अहद के कब्जे में थी। अहद मुस्कुराया। उसने झुक के रिजा के गर्दन पे लब रख दिए। रिजा की अब बस हो गई थी। अहद प्लीज़ छोड़ दो, बहुत फ्री हो गए हो, हटो अब। रिजा ने सीने पे हाथ रख के दूर करने की कोशिश की, पर हमेशा की तरह नाकाम रही। उठा रहा था, उठ क्यों नहीं रही थी? अहद ने उसके बाल गर्दन से हटाते हुए कहा। अच्छा ना अहद, जाग गई हूँ ना, अब तो छोड़ दो, रिजा ने इल्तिजाई अंदाज में कहा। अहद मुस्कुराया, फिर से जगा, फिर से झुका और उसके लबों को चूम के पीछे हो चुका था। रिजा का मुंह खुल गया। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, अहद ने उसके हाथ में कपड़े थमा दिए और वो वॉशरूम तक छोड़ गया। रिजा, मुंह बंद कर लो और शावर ले लो, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो मैं मदद कर दूँ, अहद ने उसे अपने से नज़दीक करते हुए कहा। तो रिजा लाल हो गई। उसे पीछे करती हुई बोली, कोई ज़रूरत नहीं है, और ये छिछोरों वाली हरकतें बंद करो, जब देखो बस रोमांस झाड़ना है। रिजा हंसते हुए वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर गई थी। अहद हंसने लगा। हाँ, तो सुबह खुद चिपक रही थी मेरे साथ, और अब मैं छिछोरा? अहद ऊंची आवाज़ में कहता तैयार होने लगा। आज उसे काफ़ी दिनों बाद ऑफिस जाना था, बहुत काम था। आज रिशा भी आने वाली थी, क्योंकि दोपहर में घर में कोई नहीं होता, बस दादी और दादू होते हैं, तो रिजा के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है। रिदा, जल्दी करो यार, लेट हो रहा हूँ। हैदर कमरे से मुसलसल उसे आवाज़ें दे रहा था, जो किचन में सवा के साथ मसरूफ़ थी। हैदर की आवाज़ें मुसलसल उसे इरिटेट कर रही थी। वो गुस्से से कमरे में दाखिल हुई। कमर पे हाथ रखे बिल्कुल लड़ाका औरतों की तरह बोली, क्या है हैदर, क्यों आवाज़ें दे रहे हैं? मैं काम कर रही थी ना। रिदा की आवाज़ कदरे ऊंची थी। हैदर उसका ये रूप देख के निसार ही हो गया था। वो शर्टलेस खड़ा था। रिदा जल्दी में बोल तो पड़ गई, पर हैदर को देख के नज़र झुका गई। हैदर उसका नज़र चुराना देख के मुस्कुराया। रिदा, मुझे कोई शर्ट तो निकाल दो, हैदर ने हंसी दबाते हुए कहा। तो रिदा का मुंह खुल गया। गुस्से से उसे घूरने लगी। तो इस काम के लिए पूरा घर सर पे उठा रखा था? हैदर, कमाल करते हैं आप भी। रिदा गुस्से से कहती वार्डरोब तक गई। पहले तो कमरे की हालत
देख चुकी थी, जो कबाड़ खाना लग रहा था। पूरा कमरा फैला हुआ था, वार्डरोब तो पहले से फैला रखा था और आधे कपड़े बाहर थे। रिदा का दिल किया हैदर का सर तोड़ दे। हैदर हंस रहा था ये सोच के अब रिदा में भी बीवियों वाली खुसूसियात आ चुकी थी। हैदर, ये क्या हालत बना रखी है आपने कमरे की? उसने रास्ते में पड़ी उसकी ब्लैक शर्ट उठा के साइड पे रखी जो ज़मीन पे पड़ी थी। उसने वार्डरोब में मुंह दिया, मुंह डाला और ढूंढने लगी। मसरूफ़ ही थी। हैदर ने पीछे से आके उसे अपने हिसार में ले लिया। रिदा डर गई पर खुद पे काबू पा गई। हैदर, क्या कर रहे हैं? उसकी आवाज़ में झंझलाहट महसूस करके हैदर हंस रहा था। रिदा को तंग करने में उसे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। रिदा ने शर्ट उसके सामने की। हैदर ने मुंह बना के इनकार कर दिया। रिदा अभी भी उसकी कैद में थी। आखिरकार काफ़ी तंग करने के बाद वो शर्ट पहन चुका था। जब उसने देखा कि रिदा कमरा सेट कर रही है, साथ साथ कुछ बड़बड़ा भी रही थी, वो शायद हैदर को बुरा भला कह रही थी। हैदर ने हंसते हुए अपनी ग्रे शर्ट से एक बटन तोड़ दिया। रिदा, ये देखो, इस शर्ट का तो बटन टूट गया है, प्लीज़ लगा दो। हैदर ने बटन हाथ में पकड़े इंतहाई मासूमियत से कहा तो रिदा ने नफ़ी में सर हिलाया। हैदर, दूसरी कोई शर्ट पहन लीजिए, अभी देर हो रही है। रिदा ये कहती बाहर जाने लगी। हैदर ने उससे उसका हाथ पकड़ के खींचा। वो उसके सीने से जा लगी। पूरी तरह अपने कब्जे में लेने के बाद हैदर बोला, नहीं, मुझे यही शर्ट पहननी है, मुझे बटन लगा कर दो। हैदर ने बटन उसके सामने किया तो रिदा मुस्कुरा गई। वो जानती थी कि ये सब उसने जानबूझकर किया है। रिदा उससे अलग होती ड्रॉर से सुई धागा लेके आई और बटन टाँकने लगी। रिदा का पूरा ध्यान बटन की तरफ था। हैदर तो बस उसे दिल में उतार रहा था। रिदा तो उसकी जान थी। उसकी एक मुस्कान के लिए वो कुछ भी कर सकता था। रिदा ने झुक के हैदर का धागा काटा। हैदर उसे गौर से देख रहा था। रिदा को शरारत सूझी। उसने हैदर को सुई चुभोई। आह! हैदर की कराह निकली। रिदा हंस दी। जालिम औरत! रिदा हंसती हुई धागा ड्रॉर में वापस छोड़ती बाहर निकल गई तो हैदर ने मुंह बना के कहा। रिदा और हैदर एक दूसरे के साथ बहुत खुश और मुकम्मल थे और रिदा बहुत खुश थी कि उसे हैदर जैसा हमसफ़र मिला था। आज जल्दी घर जाके रिजा को सरप्राइज़ करता हूँ। अहद गाड़ी चलाते हुए घर की तरफ जा रहा था। सुबह वो जल्दी निकल गया था। दोपहर को किसी फ़ाइल के लिए घर लौट रहा था और रिजा के लिए सुर्ख गुलाब ले लिए थे उसने, जो उसे भेजा करता था। रिजा ने अपना और उसका रिश्ता जो दिल से कबूल कर लिया था। वो घर के बाहर पहुंचा तो काफ़ी देर हॉर्न बजाने के बाद गेट नहीं खुला। उतर के देखा तो गार्ड था ही नहीं। गुस्सा बहुत आया लेकिन खुद पे काबू पाता वो गेट खोल चुका था। गाड़ी अंदर पोर्च में खड़ी की। उससे घर में अजीब सी खामोशी महसूस हुई। भूल लेता अभी मेन डोर तक ही पहुंचा था कि सामने हॉल का मंजर देख के उसके पांव तले से ज़मीन खिसक गई। हाथ में मौजूद फूल गिर चुके थे, ज़मीन पे बिखर गए थे। सारे घर का नक्शा ही बदल गया था। जैसे सब तहवाबाला हो गया हो। सामने फ़हीम चाचा ज़मीन पे बेहोश पड़े थे। घर सारा बिखरा हुआ था जैसे कोई तूफान आया हो। हर तरफ कांच बिखरे पड़े थे। फर्नीचर उलट हो चुका था। फ़हीम चाचा के सर से भी खून बह रहा था। ऐद भागता हुआ उन तक पहुंचा। वो नीम बेहोशी में थे। फ़हीम चाचा, आंखें खोलिए। ये सब कैसे? उसकी आंखों में आंसू थे। उसने फ़हीम चाचा का सर अपनी गोद में रखा। रिजा बेबी को बचा लीजिए छोटे बाबा। फ़हीम चाचा ने कमरे की तरफ इशारा करते टूटे अल्फाज अदा किए और बेहोश हो गए। अहद की जान अब सही मायनों में निकली थी। वो चाचा को वहीं छोड़ता बदहवास होके कमरे की तरफ भागा। कमरे की हालत भी हॉल की हालत से मुख्तलिफ नहीं थी। सब कुछ बिखरा पड़ा था। जगह जगह कांच था। उसे रिजा कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। परेशानी में उसका दिमाग फट रहा था। अचानक उसकी नज़र सामने दीवार में मौजूद खून पे गई जो अभी भी ताज़ा लग रहा था। उसकी आंख से आंसू निकला। रिजा को ढूंढने लगा। या अल्लाह, रिजा ठीक हो, उसे कुछ ना हुआ हो। रिजा, रिजा! उसने रिजा को आवाज़ें दी। उसकी नज़र पीले आंचल पे गई जो सोफे के पीछे से निकला हुआ था। अहद लड़खड़ाते कदमों से वहां पहुंचा तो अहद का डर सच साबित हो चुका था। रिजा खून में लथपथ बेहोश पड़ी थी। सर से अभी भी खून बह रहा था। उसके सारे कपड़े खून से रंगे हुए थे। अहद वहीं ढह गया। रिजा, रिजा, मेरी रिजा, क्या हो गया ये तुम्हारे साथ? उसकी आंखों से अश्क बहने लगे। वो खुद को घसीटता उस तक पहुंचा। उसने डरते डरते रिजा की कलाई थामी तो अहद को कुछ हौसला हुआ। वो रिजा जिंदा थी। रिजा जिंदा है, मेरी रिजा! उसने रिजा को फौरन बाहों में भर लिया। रिजा की सांसें बहुत धीमी हो रही थी। रिजा का निचला होठ फट चुका था। सर से खून बह जा रहा था। मतलब इस सब को ज़्यादा देर नहीं हुई थी। अहद को उसके हाथ के नीचे से एक चिट मिली। मैंने कहा था ना कि तेरी मोहब्बत को फना कर दूंगा। देख, तेरी मेहनत से सक के मर रही है।
देख तेरी मोहब्बत से सक सक के मर रही है। मैंने अपनी बात का मान रखा, तेरी रिजा को मार दिया मैंने। हा 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 हा, ना मालूम। अहद ने जब चिट पड़ी तो गुस्से से उसकी गर्दन की रगें तन गई, पर रिजा का ख्याल आते ही उसने रिजा के वजूद को उठाया। रिजा का खून टप टप बह के फर्श पे गिर रहा था। लाल गुलाब जो अहद ने लाए थे, रिजा का खून उस पे टपका। अहद की गुलाब सी नाजुक मोहब्बत आज खून में रंगी थी। अहद ने रिजा और फ़हीम चाचा जो कि बेहोश हुए थे उन्हें गाड़ी में डाला। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। ड्राइवर कांपते हुए हाथों से ड्राइव कर रहा था, बार बार मुड़ के रिजा को देख रहा था। उसके उसे इस हाल में देख के अहद का दिल फट रहा था। हेलो हैदर। अहद ने ड्राइव करते हुए हैदर को फ़ोन लगाया। इस टाइम अहद को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे बस हैदर का ख्याल आया। हैदर ऑफिस में ही था। उसकी आवाज़ में नमी और परेशानी देखकर हैदर डर गया था। अहद, अहद क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? तू रो क्यों रहा है अहद? हैदर की आवाज़ उभरी। हैदर कुछ मत पूछ यार, बस तू रिदा और रामेन आंटी को लेके अस्पताल पहुंच। अहद ने जब्त करने की कोशिश की पर आंसू नहीं रुक रहे थे। उसके हाथ पांव फूल रहे थे। हॉस्पिटल? क्यों? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ तो बता, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। हैदर उठ खड़ा हुआ। उसने परेशानी से पूछा। हैदर सब बताऊंगा, तो जल्दी पहुंच। अहद ने ये कह के फ़ोन रख दिया। पता नहीं कितनी बार परेशानी में उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट होते होते बचा। वो हॉस्पिटल पहुंचा। फ़हीम चाचा बस बेहोश थे, लेकिन रिजा की कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी। चोट काफ़ी गहरी थी। रिजा को आईसीयू में ले जाया गया। अहद के कपड़े भी खून से रंगे थे। फ़हीम चाचा का भी ट्रीटमेंट जारी हो गया। रिजा के चेकअप के बाद डॉक्टर्स ने ऑपरेशन का फैसला किया। डॉक्टर, मेरी वाइफ। अहद डॉक्टर के बाहर आते ही उनकी तरफ लपका। मिस्टर अहद, आपकी वाइफ के सर पे गहरी चोट लगी है, तो उनका ऑपरेशन होगा। बस आप दुआ कीजिए कि वो ऑपरेशन कामयाब हो जाए, क्योंकि आपकी वाइफ की ज़िंदगी उसी पे मुनहसर है। ये कहते हुए डॉक्टर चले गए। अहद ढह गया। आज कितना तन्हा हो गया था वो। कल रात ही तो रिजा ने उसकी मोहब्बत को कबूल किया था, और आज ये सब हो गया। उसे अपने माँ बाप की कमी आज शिद्दत से महसूस हो रही थी, और इस हमले आवर के बारे में सोचकर उसका खून खौल रहा था। अहद ने दादा और दादी को फ़ोन किया। वो किसी रिश्तेदार की फौतगी में शिरकत के लिए दूसरे शहर गए हुए थे। अहद ने तो सिक्योरिटी भी टाइट की थी। उसे लगा था कि रिजा को मारने की सिर्फ धमकी है ये, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि उसकी एक भूल रिजा को उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकती है। हैदर, कुछ तो बताइए, आप मुझे और अम्मी को इतनी हड़बड़ी में कहाँ ले जा रहे हैं? रिदा फ्रंट सीट पे बैठी परेशानी से हैदर से बोली। हैदर घर पहुंचते ही उसे लेकर रामैन के घर पहुंचा और जल्दी जल्दी उन्हें पिक करके हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गया। रिदा और रामैन दोनों ही परेशान थे। बार बार हैदर से पूछ रहे थे, रिदा प्लीज़ तुम परेशान मत हो, मुझे खुद नहीं पता क्या हो रहा है, अब अहद ही बताएगा। हैदर ने उसका हाथ पकड़ के उसे तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन वो परेशान तो हो रही थी। पर हैदर बेटा, अहद ने अचानक ऐसे कैसे बुलाया है, और हम कहाँ जा रहे हैं? रामैन पीछे वाली सीट पे बैठी कब से उनकी गुफ्तगू सुन रही थी। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था अचानक क्या हो गया है। आंटी, अहद ने हमें हॉस्पिटल बुलाया है, हैदर ने हिचकिचाते हुए कहा। क्या हॉस्पिटल? अल्लाह खैर करे। क्यों? रामा ने दिल पर हाथ रख दिया। अहद के अचानक बुलाने पे वो तो परेशान हो गई थी। वो हॉस्पिटल का सोच कर ही उनका दिल बैठा जा रहा था। रिदा भी बस दुआएं कर रही थी कि सब ठीक हो। अहद सर हाथों में गिराए रो रहा था। उसने पुलिस को बुला लिया था। नर्स अचानक आईसीयू से बाहर आई थी। अहद से मुखातिब हुई। मिस्टर अहद, आप रिसेप्शन पे जाके बिल पे कर दें। नर्स ये कहती चली गई। अहद खुद को घसीट के वहां तक पहुंचा। अहद, हैदर ने अहद को आवाज़ दी। रिदा और रामैन के साथ वो अभी अभी हॉस्पिटल में दाखिल हुआ था। अहद जैसे ही मुड़ा, उसके कपड़ों पे खून देख के सब हैरान हो गए। अहद लाल आंखें लिए हैदर की तरफ देख रहा था। हैदर परेशानी के आलम में उस तक पहुंचा तो असल में हैरान तब हुआ जब उसने अहद के कपड़े खून से लथपथ देखे। अहद मेरे भाई, ये क्या हुआ है? किसका खून है ये? हैदर ने उसके कंधे पे हाथ रखते हुए पूछा तो अहद फौरन उसके गले लग गया। खुद को रोक ही नहीं पाया और रोने लगा। अहद भाई प्लीज़ कुछ तो बोले। रिदा भी फौरन उस तक पहुंची और बोलने लगी। अहद हैदर से अलग हुआ और उसने रामैन के पास जाके बोला, आंटी आई एम सो सॉरी, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया, मैं रिजा का ख्याल नहीं रख पाया। उसकी आवाज़ में तड़प थी, तकलीफ़ थी। रामैन को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। अहद भाई प्लीज़ बताइए रिजा कहाँ है, और ये खून? रिदा की आंखों से भी आंसू निकलने लगे।
रिदा, ये खून रिजा का है, अहद ने टूटे हुए लहजे में कहा। तो रिदा को सब कुछ घूमता हुआ महसूस हुआ। वो लड़खड़ाने लगी, इससे पहले कि गिरती हैदर ने उसे थाम लिया। रिदा, रिदा, संभालो खुद को। उसने रिदा को सहारा देके खड़ा किया। रामैन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो फौरन अहद तक पहुंची, उसके कंधे पे हाथ रख के बोली, अहद, क्या हुआ मेरी बच्ची को? अहद, कुछ तो बोलो। अहद की चुप्पी देख रामैन की आवाज़ थोड़ी बुलंद हो गई। अहद का बिखरा हुलिया लाल आंखें उन्हें पहले ही किसी अनहोनी का पता दे रही थी। अहद ने उन्हें तर्क बतर्क सब बता दिया। लंदन में जो हुआ, फिर जो यहाँ हुआ, वो सब। रामैन को अपने गिर्द सब कुछ घूमता हुआ महसूस हो रहा था। वो गिरने लगी तो अहद ने उन्हें थाम लिया। वो अहद के कंधे पे सर रखे रोने लगी। इधर रिदा भी रो रही थी। हैदर उन्हें संभाल संभाल के हलकान हो रहा था। सब लोग आईसीयू के बाहर खड़े थे। रिदा हैदर के सीने पे सर रखे रोए जा रही थी। रामन बैठी तस्बीह कर रही थी। अहद दीवार से टेक लगाए खड़ा था। आंखें बंद किए रिजा के बारे में ही सोच रहा था। बंद आंखों से आंसू रवा दवा थे। अचानक दरवाज़ा खुला। रिजा को ऑपरेशन थिएटर ले जाया जा रहा था। रिजा को देखे सब उस तक पहुंचे। रामेन और रिदा का दिल कट गया उसे इस हालत में देखकर। अहद ने उसके बालों में हाथ फेरा। उसे फौरन ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। हैदर ने फॉर्म फिल कर दिए थे। डॉक्टर उन तक आया। मिस्टर अहद, आपकी वाइफ देख नहीं सकती, राइट? अहद ने हाँ में सर हिलाया। देखिए मिस्टर अहद, सब ठीक हो जाएगा। अगर ऑपरेशन कामयाब रहा तो शायद आपकी वाइफ देख भी पाएगी, लेकिन फिलहाल कुछ कहना मुश्किल है। चोट गहरी है, लगता है किसी चीज़ से उनका सर जोर से टकराया गया है। खैर, दुआ कीजिए, अल्लाह सब बेहतर करेगा। डॉक्टर ये कहता उसके कंधे पे हाथ रख के चला गया। अहद को उम्मीद थी कि रिजा बिल्कुल ठीक हो जाएगी और शायद देखने भी लग जाएगी। तूने अच्छा नहीं किया, इतना सब हो गया और तूने बताया भी नहीं, हैदर ने अहद से नाराजगी से कहा। अहद ने उसके कंधे पे हाथ रखा। हैदर, तुझे बताना चाह रहा था लेकिन मौका ही नहीं मिला, और तुझे परेशान नहीं करना चाहता था यार। अच्छा, तू जानता है ना कितनी मोहब्बत करती है रिदा अपनी बहन से? रिजा की जान खतरे में थी। तूने बहुत गलत किया अहद। अहद और हैदर कोने में खड़े बातें कर रहे थे। अहद की तो जान अंदर ऑपरेशन थिएटर में रिजा में अटकी हुई थी। हैदर, तुझे तो बताया था ना मैंने कि पुलिस के हिसाब से ये सिर्फ प्रैंक था। अहद ने आंखें बंद करते हुए दीवार से सर लगाया। उसकी खस्ता हालत पे हैदर को वाकई दुख हो रहा था। इतने में सामने से पुलिस आती हुई नजर आई। मिस्टर अहद मजीद। अहद ओटी के बाहर ही खड़ा था। जिस्म से तो जान पल पल निकल ही रही थी। आंसू पे काबू किए वो खड़ा था, बिल्कुल बेहिस्सा, एक ही नुक्ते को घूरे जा रहा था। रिजा के साथ बीते हर पल उसकी आंखों के सामने से गुजर रहे थे। रिजा का गुस्सा करना, हंसना, कल अपनी मोहब्बत का इजहार करना, सब कुछ। फिर आज उसके सामने उसका खून से लथपथ होना। सब दीवार पे मौजूद खून को देखकर वो पहले ही अंदाज़ा लगा चुका था कि रिजा का सर जोर से दीवार पे दे मारा गया है। उसे अपने घर जाने में पछतावा हो रहा था। उन्हीं सोचों के भंवर में था वो। अचानक एक प्रोफेशनल आवाज़ उसके पीछे से आई। उसने मुड़ के देखा तो पुलिस खड़ी थी। यस, अहद ने नॉर्मल सा जवाब दिया। देखने में अहद की हालत किसी हारे हुए जुआरी से कम न थी। बिखरे बाल, लाल आंखें जिनमें रिजा के खोने का खौफ था, और खून से सने कपड़े। हैदर भी बैठा था। रिदा की आंखें भी नम हो गई थी। रामैन नमाज पढ़ने गई थी। रिदा भी उन्हीं के साथ थी। मैंने बुलाया है इन्हें यहाँ, हैदर पीछे से बोला। अहद ने इस बात में सर हिलाया, फिर सारा वाकया गोशगुजार कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई करने की यकीन दहानी करवाई। एफआईआर तो हो चुकी थी, तहकीकात शुरू हो चुकी थी, पुलिस जा चुकी थी। अहद थक हार के वहीं ज़मीन पे बैठ गया। उसकी बस हो चुकी थी। वो और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। दादाजी और दादू भी पहुंच गए थे, साथ अशफाक, सारा और उमर भी थे। मरहा नहीं आई थी। अहद को हैदर ने बेंच पे बिठा दिया। दादी उसके पास बैठी, उसके कंधे पे हाथ रखा। वो इतना खो चुका था कि उसे उनके आने की खबर भी नहीं हुई थी। अहद ने आंसू भरी आंखें उठा के देखा तो दादी रो रही थी। वो बिना कुछ बोले एकदम उनकी आगोश में छुप गया। अब वो जो खुद पे काबू किए बैठा था, रो दिया। दादी, ये सब क्या हो गया? मार दिया उसे, मेरी रिजा को मार दिया दादी, उसने रोते हुए कहा। वहाँ मौजूद सब रो रहे थे। दादी उसकी पीठ थपथपा रही थी। उनके भी आंसू जारी थे। अहद, बस मेरे बच्चे, रिजा को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी। दादी ने मोहब्बत से उसे पुचकारा, जैसे वो कोई छोटा सा बच्चा हो जिसका कोई खिलौना टूट गया हो। बचपन में ऐसे ही उसे तसल्ली देती थी वो। जब उसका कोई खिलौना टूटता था वो मान भी जाया करता था। पर आज वो फिर उसी जगह खड़ा है जहाँ 10 साल पहले थे।
जब उसके माँ बाप उससे छिन गए थे। आज उसकी मोहब्बत तकरीबन उससे छिन चुकी थी। दादी, मामा बाबा को खोने के बाद मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं रिजा को खो सकूं। वो दादी के सीने से लगा बोले जा रहा था। दादी जी उसके कंधे पे हाथ रख के उसे हौसला दे रही थी। हाँ भाई, हमारी भाभी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप प्लीज़ ऐसे न मत रोए। उमर घुटनों के बल बैठा अहद को हौसला दे रहा था। मिस्टर अहद, आपके दूसरे पेशेंट को होश आ गया है। अहद रो रहा था। एक नर्स ने आकर अहद को कहा तो अहद फ़ौरन उठा। उसे फ़हीम चाचा से पूछना था कि आखिर हुआ क्या था। अहद ने अपनी आंखें पूछी। फ़हीम चाचा? अहद अभी अभी उनके कमरे में दाखिल हुआ था। चाचा आंखें बंद किए लेटे हुए थे। फ़ौरन उन्होंने आंखें खोली। अपने छोटे बाबा को आज फिर उसी हालत में देख के उनका भी दिल कट सा गया, जैसा उन्होंने कई साल पहले उसे देखा था। अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ बिखरा सा हुलिया। चाचा, वो कुछ बोलते कि फ़हीम चाचा ने उसे टोका। पहले मेरी बात सुनिए। उसने चाचा का हाथ अपने हाथ में लिया। क्या हुआ था चाचा? आप और रिजा के साथ? कौन था वो? प्लीज़ चाचा, मुझे बताइए, मेरी रिजा के साथ ये सब किसने किया? उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। लहजे में वाज़ह लड़खड़ाहट थी और उसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा वो लगा सकते थे। छोटे बाबा, आपके जाने के बाद सब तकरीबन घर से निकल गए थे। घर में कोई नहीं था। दादी जी ने मुझे रिजा बीबी का ध्यान रखने का कहा था। ये भी कहा था कि दोपहर तक रिशा भी आ जाएगी। तकरीबन 12 बजे के करीब 2 नकाबपोश बंदे घर में घुसे। उनके पास असलहा था। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की बहुत, पर वो तोड़ फोड़ करने लगे। मैं पुलिस को फ़ोन लगा रहा था कि मुझे धक्का दिया और मेरा सर टेबल से लगा और फिर अंधेरा छा गया। चाचा ने सब बता दिया। अहद का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। उसकी आंखों के सामने रिजा घूम रही थी। खून में लथपथ वो उन्हीं ख्यालों में था कि चाचा ने पूछा, रिजा बीबी कैसी है बाबा? वो कौन लोग थे? चाचा ने सवाल किया तो अहद ने लंबी सांस हवा के सुपुर्द की। खुद पे काबू पाता हुआ बोला, चाचा, रिजा की हालत ठीक नहीं है। उन्होंने मेरी रिजा को मारने की कोशिश की है। पता नहीं क्यों कर रहा है वो नामालूम इंसान ये सब। ना चाहते हुए भी उसके आंसू छलक गए। चाचा के हाथ को थपथपाता वो उदास सा मुस्कुराया। बार बार रिजा बीबी ठीक, बाबा, रिजा बीबी ठीक तो हो जाएगी ना, आप फिक्र मत कीजिए, वो इंसान भी जल्द ही पकड़ा जाएगा इंशाल्लाह। चाचा ने अहद के सर पे हाथ फेरा। वो तो अहद को खुश देख के बहुत खुश थे। बरसों बाद अहद के चेहरे पे पुरानी खुशी और चमक देखी थी। फिर से उसे उस हाल में देख उन्हें बहुत दुख हो रहा था। इंशाल्लाह चाचा, सब ठीक हो जाएगा। अब आप दुआ कीजिए। मैं रिजा को आपके गुनहगारों को नहीं बख्शूंगा। मैं रिजा और आपके गुनहगारों को नहीं बख्शूंगा। वो आंसू साफ करते बहुत सख्त लहजे में बोला। उसकी ग्रे आंखों में वहशत उतर आई थी। जुनून था उसकी आवाज़ में। वो फौरन उठा और बड़े बड़े कदम उठाता वार्ड से बाहर निकल गया। पता नहीं रिजा किस हाल में होगी। मरहा अपने कमरे में पैर जली बिल्ली की तरह घूम रही थी। लाल शर्ट में, ब्लैक ट्राउज़र में पूरे कमरे के मुसलसल चक्कर काट रही थी। उसे खुशी होनी चाहिए थी कि रिजा, जो कि उसके और अहद के बीच की वाहिद दीवार थी, हटने वाली है, लेकिन उसे बहुत बुरा लग रहा था। मुझे तो खुश होना चाहिए था, लेकिन मुझे इतना दुख क्यों हो रहा है? मरहा बेड पे ढह गई। उसे बहुत रोना आ रहा था। एक आंसू टूट के उसके बेडशीट में जज्ब हो गया। ये आंसू कहाँ से आ जाते हैं यार? इसने बेइख्तियारी में निकले आंसू साफ किए और झिंझला के बोली, मरहा, तुम्हें पता है क्यों इतना बुरा लग रहा है? अचानक उसके कमरे के दरवाजे से एक आवाज़ आई। उसने सर उठा के देखा तो उसकी मॉम थी। वो फौरन खड़ी हो गई। सारा हॉस्पिटल से आ चुकी थी। देखने मरहा के रूम में देखने गई थी कि उसे खुद से बातें करता देख वो धीमा सा मुस्कुराई। मॉम, रिजा कैसी है? और अहद बहुत तकलीफ में होगा ना? मरहा की आंखों में आंसू आ गए। सारा ने मरहा के चेहरे को हाथों में लिया। रिजा ठीक नहीं है बेटा, और अहद भी पल पल मर ही रहा है। उसे तड़पते देख कर आई हूँ मैं। आज से पहले कभी उसे इस हालत में नहीं देखा मैंने। सारा के लहजे में बहुत दुख था। मुझे पता था अहद तो बावला था उसके पीछे, उसे कैसे इस हाल में देख सकता था? मरहा फीका सा मुस्कुराई। वो भी रिजा को मरवाना चाहती थी, लेकिन अहद का उसके लिए पागलपन देख के उसने अपना फैसला तर्क कर दिया था। मॉम, मुझे बहुत दुख हो रहा है रिजा के लिए, और अहद तो जी नहीं पाएगा उसके बगैर। मरहा ने आंसू साफ करते हुए कहा, मेरी बच्ची, अहद की मोहब्बत में कितनी बदल गई हो ना तुम। आज उसकी जान के लिए रो रही हो, जिसने तुमसे तुम्हारा अहद छीना। मॉम, मेरी किस्मत में कभी अहद था ही नहीं। वो तो रिजा के लिए बना था, और कैसे तकलीफ़ ना हो मुझे मॉम। मैं तो अहद की तकलीफ़ नहीं देख सकती, और अहद की मोहब्बत से सक सक के मर रही है। उसका क्या हाल होगा मॉम? बस इसीलिए। और रिजा भी बहुत मासूम है मॉम, उसका कोई कसूर ही नहीं है। सब मैं मरहा ने गर्दन झुका ली। सारा को बहुत फ़ख्र हुआ अपनी बेटी पे। उन्होंने मरहा को गले लगा लिया। अहद, अहद,
अहद अभी वार्ड से बाहर आया था कि हैदर की आवाज़ आई। हैदर उस तक पहुंचा। अहद कौन है वो इंसान, और रिजा को क्यों मारना चाहता था? क्या बिगाड़ा था मेरी मासूम बहन ने उसका? अहद की आंखें भी भर आई थी। वो रिजा को अपनी छोटी बहन ही मानता था। मुझे नहीं पता हैदर, लेकिन एक बार मुझे पता चल जाए, उसकी वो हालत करूंगा कि मौत की दुआ मांगेगा, लेकिन उसे मौत भी नहीं मिलेगी। अहद की आवाज़ में शिद्दत, जुनून सुन के हैदर ने झरझरी ली। उस इंसान के साथ बहुत बुरा होने वाला था, वो जो कोई भी था। मेरी रिजा आज उसकी वजह से ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रही है। नहीं छोड़ूंगा मैं उसे, अहद ने एक एक लफ्ज़ चबा चबा के कहा। उसकी आंखों में लाल डोरे थे, तकलीफ की शिद्दत से उसका चेहरा भी लाल हो रहा था। हैदर ने उसे गले लगा लिया। वो टूटा और रोने लगा। हैदर, कहीं मेरे मामा बाबा की तरह रिजा भी मुझे छोड़ के ना चली जाए यार, मैं मर जाऊंगा। हैदर और किसी के हैदर और किसी को खोने की हिम्मत नहीं मुझ में। इस बार मैं मर जाऊंगा यार मैं, हैदर। अहद ने रोते हुए कहा। उसके आंसू हैदर का कंधा भिगो रहे थे। हैदर की भी आंखों में आंसू थे। उसने अहद की पीठ थपथपाई, उसे हौसला देने के लिए। बस मेरे यार, बस। रिजा ठीक हो जाएगी, अल्लाह पे भरोसा रख, हैदर ने कहा। तो दादू भी वहां आ गए। अहद, क्या क्या कहा फ़हीम ने बेटा? दादू ने पूछा तो अहद हैदर से अलग हुआ और दादू से मुखातिब हुआ। पता नहीं दादू कौन थे वो लोग, नकाबपोश थे कोई। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं, अहद ने मुट्ठियां भींचते हुए दांत पीस के कहा। दादू ने उसके कंधे पे हाथ रख के उसे तसल्ली दी। रिदा हैदर के पास रिदा हैदर रिदा के पास आके बैठा। रिदा जो आंखें बंद किए बेंच पे बैठी थी। सब लोग वहीं थे। एक अलग सा तनाव था इस माहौल में। अहद एक एक पल उंगलियों पे गिन रहा था। दादी और रामैन वहीं बैठी तस्वीर कर रही थी। रामैन रोए ही जा रही थी। दादी उन्हें भी तसल्लियां दे रही थी। हैदर भी रिदा की हालत देख के काफ़ी दुखी था। रिदा को संभालना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। रिदा ने झटके से आंखें खोली। वो अपने और रिजा की यादों में गुम थी। आज उसे वही वक्त याद आ रहा था जब रिजा की आंखों की रोशनी चली गई। तब बस चेहरे अलग थे। रिदा, सब ठीक हो जाएगा, हैदर ने उसके कंधे पे हाथ रखा। रिदा की आंखें भर आई। उसने इस बात में सर हिलाया। हैदर, ये सब क्या हो गया? रिदा ने हैदर के कंधे पे सर गिरा दिया। उसकी हिम्मत अब जवाब दे रही थी। हैदर ने उसके गिर्द बाजू फैलाया, उसका कंधा थाम लिया। आपको पता है हैदर, जब पिछली बार रिजा और अब्बू का एक्सीडेंट हुआ था ना, तब हमारे पास कोई नहीं था। हम बिल्कुल तन्हा थे। पर इस बार हमारे साथ सब है। आप है, अहद भाई है। मैं कितनी अकेली थी ना। हैदर, मेरी रिजा ठीक हो जाएगी ना? मुझे बहुत डर लग रहा है हैदर। कितनी देर से उसका ऑपरेशन हो रहा है। रिदा को रिजा का ख्याल आया तो फौरन सर उठा लिया। हैदर ने हाथ उठा के उसके आंसू साफ किए। मेरी जान, रिजा बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बिलीव मी। उसने रिदा के सर को बोसा दिया। रिदा ने वापस उसके सीने पे सर रख दिया और आंखें मूंद ली। रिजा, वो अभी घर में दाखिल हुआ था। अचानक उसका फ़ोन चिंगारने लगा। उसने देखा तो उसके खबरी का फ़ोन था। उसके खबरी ने जो खबर उसे सुनाई, वो सुन के उसे यूँ लगा कि उसके ऊपर छत गिर गई है। उसकी टांगें कांपने लगी। उसकी काली आंखों में आंसू तीरने लगे। ऐसा कैसे हो सकता है? किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरी रिजा को अजियत देने की? वो दहाड़ा। उसका खबरी उसकी जान ही निकल गई। किसने किया है ये सब? हाँ, मैं मैं फ़ौरन क्या किया? मेरी रिचा पर जानलेवा हमला हो गया। तुम हरामखोर, उस पर नज़र रखने को कहा था ना तुमको। ये सब कैसे हो गया? उसने ज़ोर से आवाज़ दीवार पे दे मारा। एक तो रिचा के बारे में सुन के उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी और ऊपर से गुस्सा शिद्दत का आ रहा था। अभी अभी वो इंग्लैंड में था। पता करो कैसी है वो, मैं आ रहा हूँ। उसने आंसू साफ किया और लड़खड़ाते लहजे में अपने खबरी से कहा और फ़ोन रख दिया और सोफे पर सर गिरा दिया। मेरी रिजा के साथ ये सब? उसने आंखें मूंद ली। रिजा का मुस्कुराता चेहरा उसकी आंखों के पर्दे पे लहरा रहा था। अहद, मजीद मोहब्बत के दावेदार थे तुम रिजा के, और उसका ख्याल भी ना रख पाए। आज मर रही है वो, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हें नहीं बख्शूंगा मैं, और ना ही उन हमलावरों को। वो झटके से उठा और रूम में पैकिंग करने लगा। उसे फ़ौरन कराची पहुंचना था। ऑपरेशन थिएटर की लाइट्स ऑफ हो गई। 3 घंटे तक ऑपरेशन जारी रहा था। अहद का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। डॉक्टर बाहर आए तो अहद और सब लोग भाग कर उन तक पहुंचे। डॉक्टर, मेरी वाइफ? अहद ने पूछा तो डॉक्टर ने मुस्कुरा के जवाब दिया। आपकी वाइफ अब खतरे से बाहर है। चोट गहरी थी, मगर शुक्र अल्लाह का कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। अभी वो बेहोश है। अहद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। सब लोगों को थोड़ा सुकून हुआ। डॉक्टर, मैं मिल सकता हूँ? अहद ने एकदम कहा तो डॉक्टर ने इनकार कर दिया। नहीं, वो अभी बेहोश हैं, उन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। मुझे आपसे कुछ बात करनी है मिस्टर अहद। आप मेरे कैबिन में आइए, बात ज़रूरी है।
डॉक्टर ने कहा तो अहद और परेशान हो गया कि क्या बात है डॉक्टर साहब, सब सब ठीक तो है ना। अहद की सांसें रुकने लगी, उसे बहुत परेशानी हो रही थी। जी सब ठीक है, कुछ ज़रूरी बात करनी है, डॉक्टर ये कहकर चला गया। अहद सोच में पड़ गया कि बात किस चीज़ की होगी। सब लोग शुक्र अदा कर रहे थे रिजा खतरे से बाहर है। डॉक्टर आपको क्या बात करनी थी। अहद इस वक्त डॉक्टर के कैबिन में बैठा था, काफ़ी नर्वस लग रहा था, पता नहीं कि उसे डर लग रहा था। रिजा के खतरे से बाहर आने का सुन के सुकून सा मिला था उसे, लेकिन फिर भी दिल हौल ही रहा था, अहद कुछ गलत होने वाला तो नहीं। मिस्टर अहद आप फिक्र मत कीजिए, डरने वाली कोई बात नहीं है, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है। आफ्टर ऑल आपके लिए खुशखबरी है, डॉक्टर ने बताया तो अहद के चेहरे पे बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई। उसने तजस्सुस से डॉक्टर से पूछा कि कैसी खुशखबरी डॉक्टर। मिस्टर अहद आपकी वाइफ शायद अब देख भी पाएगी, डॉक्टर ने मुस्कुरा के कहा तो अहद खुशी से फूले नहीं समा रहा था। उसकी आंखों में नमी आ गई, चेहरा खुशी से चमक उठा। सच डॉक्टर, आपको नहीं पता कितनी बड़ी खुशी दी है आपने मुझे, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अहद ने खुशी से कहा, थोड़ी देर पहले की वहशत तकलीफ सब एकदम जैसे उड़नछू हो गई थी। अहद उठ के बाहर चला गया, वो इतना खुश था कि उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। क्या बात है अहद, डॉक्टर ने क्या कहा। हैदर ने उसे अपनी तरफ आते देखा तो फौरन पूछा, सब तजस्सुस में खड़े थे कि हुआ क्या है जो डॉक्टर उसे यूं बुला कर गया था। हैदर तुम्हें पता है डॉक्टर ने क्या कहा। अहद की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू, चेहरे पे छलकती खुशी। ऐसा क्या कहा है डॉक्टर ने अहद। दादी ने तस्बीह करते हुए कहा। अहद को इतना खुश और एक्साइटेड देख के उन्हें अचंभा हुआ। दादी पता है डॉक्टर ने क्या कहा। डॉक्टर ने बताया कि हमारी रिजा पहले की तरह देख सकेगी। दादी मुझे यकीन नहीं आ रहा, मेरी रिजा दुनिया देख पाएगी। अहद की आंखें नम थी। सच अहद भाई। रिदा जो बेंच पे बैठी थी फौरन खड़ी हुई, उसके चेहरे पे बहुत खुशी थी। सच में रिदा, अहद ने मुस्कुरा के कहा तो रिदा के चेहरे पे भी मुस्कुराहट फैल गई। सुना आपने अम्मी, सुना आपने हैदर, रिजा ठीक हो जाएगी। उसने खुशी से हैदर की तरफ देखा, उसकी आंखों की चमक देख के हैदर के दिल पे ठंडी फुहार पड़ी। पहली बार उसने रिदा को इतना खुश देखा था। रिदा ने हैदर के बाजू पे हाथ रखकर उसे यकीन दहानी करवाने की कोशिश की। हैदर ने हंसते हुए हाँ में सर हिलाया। रामेन उठ के अहद तक गई, उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और होठ मुस्कुरा रहे थे। मेरी रिचा कितनी खुशनसीब है ना, उसे तुम जैसा शौहर मिला, जीते रहो बेटा। उन्होंने आंसू साफ करते अहद के सर पे हाथ रखा और अहद भी मुस्कुरा दिया। डॉक्टर क्या मैं वो अपनी वाइफ से मिल सकता हूँ। अहद ने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने कहा, मिस्टर अहद आपकी वाइफ को अभी होश नहीं आया है। डॉक्टर ने कहा तो अहद ने रिक्वेस्ट की, डॉक्टर मैं सिर्फ एक बार अपनी वाइफ को देखना चाहता हूँ प्लीज़। अहद ने मिन्नत भरे लहजे में कहा तो डॉक्टर ना चाहते हुए भी उन्होंने हाँ कर दी। अहद कमरे में दाखिल हुआ था, उसका दिल कट गया। रिजा का रंग पीला हो चुका था, सर पे पट्टी बंधी थी और हाथ पे भी ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। आंखें बंद किए दुनिया जहां से गाफिल पड़ी थी। अहद का एक एक कदम बहुत वजनी हो रहा था। रिजा की हालत उसे तड़पा रही थी, उसकी आंखों में पानी भर आया। वो लड़खड़ाता रिजा के बेड के पास मौजूद स्टूल पे बैठा, रिजा के जख्म को हल्का सा छुआ, उसका हाथों में ले लिया और नरमी से सहलाने लगा। जानम क्या हाल हो गया है तुम्हारा, कहाँ तुम्हारा ख्याल रखने का वादा किया, लेकिन देखो कितना बुरा हूँ ना मैं, तुम्हारा ख्याल भी ना रख सका। मुझे माफ़ कर दो जानम, मुझे माफ़ कर दो। उसकी आंखों से आंसू लड़ी की सूरत में निकलने लगे और उसके बालों में जज्ब हो गए। वो उस पर झुका हुआ था, उसका एक एक जख्म उसे तकलीफ देने लगा था। रिजा होश में नहीं थी, अभी भी बेहोशी थी। वादा करता हूँ जानम, उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने तुम्हें मारने की कोशिश की है। अहद की आंखों में मोहब्बत की सख्ती दर आई। रिजा का एक एक जख्म देख के उसका खून खौल रहा था। बड़ी मुश्किल से खुद पे काबू किए बैठा था वो एक दफ़ा रिजा ठीक हो जाए, उनकी खैर नहीं। अहद झुका और उसके माथे पे लब रख दिए। वो जो दुनिया जहाँ से गाफिल थी, उसे क्या पता था कि अहद कितना तड़प रहा है उसके पीछे। और रिदा और रामैन का हाल बेहाल था। रिदा ने रो रो के अपनी हालत बुरी कर दी थी। अहद पीछे हो गया और रिजा के बालों में हाथ चलाने लगा। तुम्हें पता है रिजा, डॉक्टर कह रहे हैं तुम ठीक हो जाओगी, सब देख सकोगी, दोबारा दुनिया के रंग देख पाओगी। अब मायूसी का अंधेरा नहीं होगा, बल्कि उम्मीद और मोहब्बत का उजाला होगा हमारी ज़िंदगी में। हम नॉर्मल ज़िंदगी जी पाएंगे। और जिन्होंने भी मेरी जान को दर्द दिया, उनकी जान को दर्द ने उनकी जान को दर्द और वहशतनाक अजियत दूंगा कि उनकी रूह कांप जाएगी।
उसने दांत पीस के कहा। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो रही थी। अचानक रिजा का जख्मी वजूद उसके दिल पे ज़र्ब लगाने के लिए काफ़ी था। रिदा, तुम ठीक हो ना? रिदा बाहर लॉन में आ गई थी ताज़ा हवा के लिए। रामैन अंदर ही थी। दादी दादू के साथ सबा और यासीन साहब भी आए थे, पर रिदा ने उन्हें वापस भेज दिया था। रिदा को अंदर घुटन सी महसूस होने लगी थी। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी। किसी सोच में गुम थी कि अचानक हैदर की आवाज़ अपने पीछे से सुनाई दी। हैदर उसे यहाँ तक आते देख चुका था। पीछे पीछे वो भी चला आया था। मैं ठीक हूँ, रिदा ने नॉर्मल सा जवाब दिया। हैदर के हाथ में पानी की बोतल थी। मुझे लग नहीं रहा। रिदा प्लीज़ अब परेशान मत हो, रिजा ठीक हो जाएगी। हैदर ने पानी उसके कुर्ते उसकी तरफ करते हुए कहा। उसने इनकार कर दिया तो हैदर उसका हाथ पकड़े उसे बेंच पे बिठा दिया। बोतल खोल के उसके लबों से लगाई। वो नाना करती रह गई। हैदर, रिजा ठीक हो जाएगी ना? पानी पीने के बाद उसने हैदर का हाथ अपने हाथों में ले लिया और बड़ी मोहब्बत से उम्मीद से पूछा। हैदर तो उसकी सदा पे निसार हो गया। उसने रिदा का हाथ लबों से लगा लिया और बोला, ज़रूर ठीक होगी, बल्कि पहले की तरह देखने भी लगेगी। उसने मुस्कुरा के कहा तो रिदा भी मुस्कुराने लगी। हैदर ने उसे कितना मान दिया था, कितनी मोहब्बत दी थी, जिसका वो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती थी। वो उसे मुस्कुराती नज़रों से देख रही थी कि हैदर ने उसे देखते हुए पूछा, ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ मेरी कौन सी नेकी खुदा को पसंद आ गई है जो मुझे आपका साथ मिला। उसने गर्दन झुकाते हुए कहा तो हैदर को लगा उसने जंग फतह कर ली। रिदा के मुंह से ये बात उसे बहुत अच्छी लगी थी, बिल्कुल दिल को छू गई थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हम एक दूसरे की किस्मत में थे रिदा। मोहब्बत तो जब तुम्हें पहली बार देखा था, याद है? जब तुम उस नीले लिबास में मेरी गाड़ी से टकराई थी, तभी हो गई थी। हैदर ने रिदा के चेहरे पे आने वाले बालों को उंगली से पीछे किया। रिदा बहुत ध्यान से उसकी बात सुन रही थी और मुकम्मल तौर पर खोई हुई थी। उसे वो लम्हा याद आ रहा था जब हैदर की गाड़ी से उसकी टक्कर हुई थी। शुक्रिया मेरी ज़िंदगी में आने के लिए मेरी जान, हैदर ने मोहब्बत से चूर लहजे में कहा। आपका भी शुक्रिया, रिदा ने भी मुस्कुरा के कहा। हैदर हंसते हुए बोला, मेरी कॉपी कर रही हो? हा हा हा। रिदा ने उसकी बात सुन के उसके कंधे पे चपत लगाई और वो दोनों हंसने लगे। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। आखिर कौन वो दुश्मन है जो रिजा को मारना चाहते हैं और हैदर उन तक कैसे पहुँचेगा? ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और अपनी कहानियाँ पसंद आती है तो अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर ज़रूर करें। अगली किस्त में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।